दोस्तों, बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रियों का यानी कह लें कि तो कैबिनेट का विस्तार हुआ। मंत्री बनाए गए, 32 मंत्री बनाए गए, जिसमें यूं कह लें तो शिक्षा मंत्री के तौर पर मिथिलेश तिवारी ने पदभार ग्रहण भी कर लिया। और मिथिलेश तिवारी को लेकर जो खबरें चल रही हैं कि मिथिलेश तिवारी एक बड़े भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। मिथिलेश तिवारी नए नए मंत्री तो बने हैं, लेकिन उनका मंत्री का पद जो है वह जल्द ही जा सकता है। निगरानी विभाग जो है वह उन पर कार्रवाई कर सकता है। तमाम जो सोशल मीडिया पर सवाल या फिर मिथिलेश तिवारी पर जो आरोप सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उसकी कितनी सत्यता है, और साथ ही साथ मिथिलेश तिवारी पर सम्राट चौधरी क्या एक्शन लेंगे, क्या इस्तीफा मांगेंगे, इस पर भी तमाम मुद्दों पर जानकारी जानेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी जी मौजूद है। मनोज जी, क्या कहिएगा मिथिलेश तिवारी से जुड़ा जो मुद्दा है, जो मामला है कि कॉलेज में कई लाख रुपए उन्होंने गमन कर लिए, और साथ ही साथ जो आरोप है कितना सत्य है इस आरोप? देखिए, ये मामला 2015 का है शुभम, और 2017 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने एफआईआर करने की अनुशंसा की। मुजफ्फरपुर में केस दायर हुआ और 50 लाख रुपए का मामला ये बताया जाता है कि बिहार सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इंटर कॉलेज है वहाँ बरौली में, तो उसको दिया था वेतन के लिए, कर्मचारियों के वेतन के लिए। और कहा जाता है कि मिथिलेश तिवारी ने गलत कागजात लगा के लोगों का दिखा के और सब पैसा उन्होंने हड़प लिया। मामला अभी कोर्ट में है। तमाम लोग जो है अपने हिसाब से उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जेल हो जाएगी, तमाम धाराएं, वो भी हम दिखा देते हैं अपने एक स्क्रीन पर कि तमाम धाराएं दिखाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिथिलेश तिवारी के मन में जरा सा भी शंका होती या वो ये काम किए होते तो वो कभी इस केस का जिक्र अपने हलफनामा में नहीं करते। उन्होंने बाकायदे शुभम केस का जिक्र किया है कि हमारे ऊपर निगरानी विभाग का एक केस चल रहा है, ये मामला है, तमाम चीजें उन्होंने दिखाई हैं जी। 2017 में भी जब उन पर निगरानी विभाग ने केस किया तो उन्होंने जनता के सामने आके, मीडिया के सामने आके एक बयान दिया। वो बयान भी हमारे पास है, सुनवा देते हैं आपको। और दूसरा मुकदमा है, जिस जदयू के नेता की आप चर्चा कर रहे हैं, वो जब यहां से विधायक थे तो विधानसभा में उन्होंने प्रश्न किया। विधानसभा से वह मामला गया विजिलेंस में। विजिलेंस में उनके एक रिश्तेदार आईजी थे अशोक सिंह जी, वो बैठ के मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कराए। मुकदमा जब से हुआ तब से आज 2014 में वो मुकदमा हुआ, और आज 2014 से कितना दिन बीत गया, लगभग 11 साल। और 11 साल बीत गया। मुकदमा के बाद मैं बैकुंठपुर चुनाव लड़ा, यहाँ की जनता ने मुझे उस मुकदमे से बरी कर दिया, और वो मुकदमा ऐसे ही चल रहा है। हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अब जब तक मुकदमा खत्म नहीं होता है तब तक तो मैं हलफनामे में लिखूंगा। लेकिन वो मामला एक कॉलेज से जुड़ा हुआ था, कॉलेज में कोई गबन हुआ नहीं, केवल कॉलेज में ये विषय, कोई भ्रष्टाचार, 1 रुपये का भ्रष्टाचार कोई माई का लाल सिद्ध कर देगा, मैं उस दिन राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। और अब क्या, अब तो विजिलेंस पूरा अपना वहां एक्सरसाइज करके बैठा हुआ है। हाई कोर्ट पूछ रहा है कि बताइए इनके ऊपर क्या आरोप है, तो विजिलेंस के पास जवाबे नहीं है। तो चूंकि सरकार हमारी है, इसलिए हम सरकार पे अभी नहीं बोलेंगे। एक न एक दिन आएगा जब वह केस हाई कोर्ट से क्वैश हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही मिथिलेश तिवारी एक कद्दावर नेता है भाजपा के, और फायर ब्रांड नेता कह लीजिए बीजेपी के हैं, हर मुद्दों पर खास करके राजद के नेताओं को तो मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अब ये जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि ब्राह्मण नेता होने के कारण कुछ ब्राह्मण नेता ही बिहार के ही और भाजपा के ही उनके पीछे पड़ गए हैं। नाम उनका नहीं लेना है, लेकिन जो पीछे पड़े हैं, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है, वो भी दूध के धुले नहीं है, नाम उनका मत लीजिए। लेकिन मिथिलेश तिवारी के ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं, पहले सिद्ध तो होने दीजिए साहब। 11 साल से केस चल रहा है, तारीख अब अभी तक करीब 12 या 13 तारीखें या 10 तारीखें अभी तक पड़ी हैं। मामला कोर्ट में है। कोर्ट में जब मामला है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर ये फर्जी मुकदमा, अच्छा फंसाने के लिए तो तमाम लोग फर्जी मुकदमा कर देंगे जी। आज ही आप देख रहे हैं SC ST में तमाम लोग, महिलाएं जो हैं उत्पीड़न का मुकदमा कर दे रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मामले बढ़ रहे हैं, और जब मामलों की जांच और इंक्वायरी हो रही है तो फर्जी पाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी उत्तर प्रदेश से कि भाई
रेप केस में फंसा देने के लिए, एससी एक्ट में फंसा देने के लिए 20 से 25 लाख रुपए में एक महिला सौदा करती है कि रेप करेगा कोई और सजा किसी और को होगी, अरेस्ट कोई और होगा। तो पहले जो कानून को अपना काम करने दीजिए। यदि मिथिलेश तिवारी इसमें दोषी साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन आप उनको जो ट्रोल कर रहे हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है। और यही नहीं है, उनके जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनको भी ये पता है कि मिथिलेश तिवारी जो है अब बड़ी कड़ाई से शिक्षा विभाग से निपटेगा। और उन्होंने ये आदेश दे भी दिया है कि भैया सम्राट के कैप्टनशिप में हम चल रहे हैं और सम्राट ने जो कहा है वो होगा ही। और देख रहे हैं शिक्षा विभाग को सुधारने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो भ्रष्ट माफिया जो शिक्षा विभाग के हैं वो नहीं चाहते कि मिथिलेश तिवारी रहे। लेकिन जिस ब्राह्मण नेता का आपने जिक्र किया, ये ब्राह्मण नेता आखिर क्यों चाह रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी गद्दी से हट जाए, और साथ ही साथ आखिर उनको क्या फायदा हो सकता है? मिथिलेश तिवारी से उनको दिक्कत क्या है? आखिर क्या ये ब्राह्मण नेता उन्हीं के पार्टी के हैं? उन्हीं के पार्टी के हैं, उन्हीं के क्षेत्र के हैं। 20-25-50 किलोमीटर के दूरी पे दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों की है। लेकिन अब उनको जो मलाईदार मंत्रिमंडल रहता था भाजपा के पास, वो उनको मिला नहीं, वो चला गया किसी और के पास, जदयू के पास चला गया। तो भाई इलाके से हम नहीं बने तो तुम कैसे? ब्राह्मणों में ही नहीं, तमाम ब्राह्मण, राजपूत और ये जो बिरादरी है जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, इनमें एक बहुत बड़ी कमी कही जा सकती है कि हम नहीं तो तुम भी नहीं, ना हम खाए न खाए दे, खा के बिगाड़ दे। माने हम न खाएंगे न खाने देंगे, खाना कोई इतना नमक मिर्चा डाल देंगे कि बिगड़ जाए। तो यही हाल मिथिलेश तिवारी के साथ भाजपा के कुछ ब्राह्मण नेता कर रहे हैं। लेकिन मिथिलेश तिवारी के लिए क्या कहेंगे? मंत्री पद का शपथ लिया, बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए, मामला पूरा गर्म हो गया। मिथिलेश तिवारी से ही प्रश्न पूछा जाने लगा कि भाई उसका नोटिफिकेशन कब निकाल रहे हैं, विज्ञापन कब निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री पद का शपथ लेते ही मिथिलेश तिवारी ने इस बात पर भी सुबह में एक सफाई दी, अपनी उसी दिन दी कि देखिए मैं अपना अभी चार्ज लिया हूं और आप पटना की सड़कों पे उतरे हैं। मिथिलेश तिवारी के ऑर्डर पर कि नहीं इनको मारो, इनको पीटो, मिथिलेश तिवारी ने ऑर्डर नहीं दिया होगा। ऑर्डर जो है सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है। पटना की सड़कों पे आप उत्पात मचाएंगे तो सरकार और गृह पुलिस अपने आप निपटेगी। लेकिन मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मैंने तमाम अधिकारियों को बुलाया है, सबके साथ मिल बैठकर बात होगी और जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन हम निकालेंगे। उन्होंने एक और बात कही कि भाई लड़कियों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्या है, हम उनके लिए नारी बंधन अधिनियम जो है उसके हिसाब से जितना कुछ लड़कियों को देना है उतना हम निश्चित तौर पर देंगे। उन्होंने कि भाई लड़कियां सड़क पर उतरती हैं, चोट लग जाएगी, लेकिन उनके उस बयान को भी मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब कौन है जो बड़े बड़े मीडिया को मैनेज करके और मिथिलेश तिवारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये तो वक्त जरूर बताएगा। चलिए, तो मिथिलेश तिवारी के शिक्षा विभाग संभालते ही मिथिलेश तिवारी पर कई आरोप लगने लग गए, पुराने वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर तैरने लग गए। साथ ही साथ वो जो भी कर रहे हैं, जिस भी मंदिर में जा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हो, झाड़ फूक करवा रहे हो, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, इन तमाम चीजों का जिक्र सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। चलिए, अभी कितना सही है और ये कौन करवा रहा है आखिर? क्या भाजपा के ही नेता नहीं चाहते हैं कि मिथिलेश तिवारी बड़े नेता बने? और क्या मिथिलेश तिवारी से उनको देखकर उनको दर्द हो रहा है? आपके नजरिए से क्या है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।